आपके लिए कुछ चाय या कॉफी मंगवाऊं? मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूं देव। मिस्टर गुजराल, मैंने आज जो भी किया है उसके लिए मैं आपसे जितनी भी माफी मांग लूं वो कम है। मैंने आपकी बेटी नताशा को दुख पहुंचाया और आपकी बेटी को दुख पहुंचाया तो आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन जितना आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी जायज है उतनी ही ये बात भी सच है कि मैं नताशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो उसे बस सच बताना चाहता था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था झूठ बोलकर। अगर मैं धोखा देकर या मिसअंडरस्टैंडिंग में उसे शादी कर लेता तो वो सही नहीं होता। इसलिए जैसे ही मुझे समझ में आया तो तुमने मुझे मैसेज किया था, मैं कॉल करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही नताशा ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी बेटी रो रही थी देव। नताशा की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुमने सच बोला, लेकिन बहुत देर से। सगाई वाले दिन, नताशा के बर्थडे वाले दिन। देव, मेरी बेटी का दिल तोड़ा है तुमने। भाई साहब, भाभी, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है। भाई साहब। ईश्वरी जी, अब कहने सुनने को बचा ही क्या? जानती हूँ, पर माँ हूं। बच्चे की आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देना चाहती थी, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती थी। मेरा बेटा व्यापार में कैसा है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक बहुत सच्चा लड़का है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार बंधते हैं। देव ने ये जो फैसला लिया है वो जरूर निस्वार्थ होकर परिवारों के बारे में सोचकर लिया होगा, ना कि व्यापार के बारे में। आशा करती हूँ कि ये बात आप भी समझेंगे, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर देंगे। दी, मुझे ना फर्स्ट टाइम लग रहा है कि गरीब की बेटी ठीक कहती है। निक्की? क्या निक्की? अगर वो ये कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर मैं कहूँ तो निक्की? ओके, ठीक है, परम पूज्य मामी जी ही ठीक कहती है। लेकिन प्लीज आप मुझे एक बात बताइए कि ये बिजनेस और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करने का क्या मतलब होता है? एनएनजी इतनी स्वीट है तो हमारी भाभी क्यों नहीं बन सकती? देख निक्की, हमारी भाभी बनने से पहले वो देव भैया की वाइफ बनती, इसलिए देव भैया ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे लगता है एकदम सही लिया है। लेकिन शादी के डिसीजन पूरी फैमिली को इफेक्ट करते हैं। अगर तुम खुद फैसला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके बारे में डिस्कस तो कर सकते हो ना। हाँ तो फिर क्यों? आपको पता है मेरी एनजी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, अब फिर कोई नई लड़की आएगी, मुझे उसके साथ बॉन्ड करना पड़ेगा, वो होगी अच्छी नहीं होगी, मतलब भैया ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे वही ठीक लगा, और उसे अगर वो ठीक लगा तो उसने सही किया होगा ना। आपको तो भाई की सारी चीजें ठीक ही लगती है, आपको तो आपका बेटा वापस मिल गया, लेकिन आपने एक चीज सोची कि अब मिस्टर गुजराल भाई के बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जानती हूं मैं कि मुझे व्यापार के बारे में ज्यादा पता नहीं, क्या करूं, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो मेरे बच्चों को बड़ा करने में ही बीत गई, पर कम से कम अपने बच्चों को तो समझती हूँ मैं।
और मेरी समझ तो ये कहती है कि मैंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वो वक्त आने पर अपना फैसला खुद कर सकें। जो फैसला लेने का हक और आजादी नेहा को मिली है, वही हक मैं देव से छीन तो नहीं सकती ना। वो हाँ करे या ना, उसके हर फैसले में मुझे उसका साथ देना है, बस। किसका साथ देने की बात हो रही है? देव, क्या हुआ बेटा? क्या बात हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? माँ, जो होना था वो हो गया, और जो अब होगा वो मैं संभाल लूंगा, तो फिक्र मत कर। पर वो लोग तो बहुत नाराज होंगे ना। उनकी नाराजगी जायज है नेहा, लेकिन अब इस बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी हिम्मत दिखाई है तूने। सच कहूं तो पहले मैं भी घबरा गई थी, शायद तेरी तरक्की के बारे में सोचकर, पर फिर अब तुझे यूं देखकर लग रहा है कि जो भी फैसला तूने पूरे विश्वास के साथ किया है, सही ही किया है। तूने सब कुछ दांव पर लगाकर अपने मन की सुनी है। मन अच्छा तो सब अच्छा। अच्छा, मुझे जाना है कहीं, मैं चलता हूँ। अभी अभी जाना? देख बेटा, दिन भर यहाँ सब कुछ हुआ है, अभी तुझे जाने की जरूरत नहीं है। कल चले जाना जहाँ जाना है, अब आराम कर ले। जाना तो अभी पड़ेगा माँ, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अरे अभी जाएगा तू? मैं चलता हूँ। देव,